हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस पीजीटी हिंदी के अंतर्गत आरओ भाग 1 जो कि 11वीं कक्षा की पुस्तक है। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे काव्य खंड के ऊपर, जिसमें कि हमने आज के वीडियो लेक्चर में लिया है कबीर और मीरा के पदों को और उन पदों की व्याख्या करेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन तथ्यों को भी रेखांकित करेंगे, जिससे कि हम हर एंगल से देखने का प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी तरीके का प्रश्न आए तो वहां पर दिक्कत न हो। क्योंकि जब भी काव्य खंड हम पढ़ते हैं तो अक्सर परीक्षाओं में देखा गया है कि कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं और उन पंक्तियों के बीच से या तो शब्दों के अर्थ पूछ लिए जाते हैं या फिर रस पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा रस है, या फिर अलंकार पूछ लिया जाता है कि कौन सा अलंकार है। तो जैसे ही हम आगे बात करेंगे कबीर और मीरा के पदों पर, जहां भी हमें लगेगा कि यहाँ पर सवाल बन सकते हैं तो उन पर भी हम आप सभी का ध्यान ले जाएंगे। कबीर और मीरा के एक एक पद आपको पढ़ने हैं। अगर आप सिलेबस देखेंगे पीजीटी का तो वहां पर आपको एक एक पद पढ़ने को मिलेगा। जैसे अगर कबीर की बात करें तो उनके जो पद का नाम है हम तो एक एक करी जाना, और मीरा का है कि मेरे गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई। तो इन दोनों पदों को पढ़ना है। उससे पहले हम थोड़ा सा तथ्यात्मक तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कबीर के ऊपर। कबीर जिनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था, और इनका लालन पालन निरुनिमा नामक दंपतियों ने किया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें कुछ एक अलग ही तथ्य दिखाई पड़ता है कि उनका जन्म ब्राह्मणी विधवा से हुआ था और लोक लाज के कारण उन्होंने लहरतारा के पास एक तालाब था वहां पर कबीर को छोड़ दिया था। बाद में वो दंपत्ति उनका लालन पालन की। अगर कबीर के प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कबीर की प्रमुख रचनाओं में बीजक का नाम लिया जाता है, जिसको कि 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सबद, रामायणी। तो साखी में दोहा, सबद पद, रामायणी ब्रज भाषा में लिखित भी पद है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। इसका संपादक इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। धर्मदास जो कि कबीर के शिष्य थे, उन्होंने बीजक का संपादन किया। बीजक 3 खंडों में है। कई बार ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, साखी, सबद और रामायणी। कबीर का निधन 1518 ईस्वी में हुआ, बस्ती के निकट मगहर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जन्म काशी में तो हुआ था, लेकिन परंपरा को तोड़ने के लिए कि जो व्यक्ति मगहर में मरता है वो नरक में जाता है, तो कबीर दास जो कि इसको तोड़ने के लिए वो मगहर में ही जाकर मर। ठीक है, तो ये कुछ तथ्यात्मक हैं क्योंकि पीजीटी लेवल के क्वेश्चन में इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं जिन पर कि हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के कवि थे, जिसको कि ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। तो ये सब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते होंगे तो तुरंत आप इसको समझ जाएंगे। कुछ बच्चे कमेंट्स कर कर बार बार पूछ रहे हैं कि क्या टीजीटी और पीजीटी में अब इतिहास नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। और मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि अप्रत्यक्षतः हमें हिंदी साहित्य का इतिहास कहीं ना कहीं पढ़ना ही है। अगर हमने गद्य खंड पर बात किया है, चाहे वो प्रेमचंद के ऊपर बात किया, कृष्णा सोबती के ऊपर बात किया, शेखर जोशी के ऊपर बात किया, तो वो हिंदी साहित्य के इतिहास का ही एक पार्ट है। भले वो टेक्स्ट के रूप में आप सभी के सामने लगा होगा, लेकिन उसको हम इतिहास के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, यहाँ पर जो भी आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि ये ट्रेडिशन से हटकर है, बदलाव पाठ्यक्रम में किया गया है, तो हमने बदलाव को पकड़ा है टेक्स्ट पर, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास तो आप तमाम किताबों से पढ़ते जाएंगे, और जैसे ही हम यूजीसी नेट पर बात करेंगे तो वहां पर आप और अच्छे से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमने पॉइंट डिस्कस किया कि कबीर भक्ति काल, निर्गुण धारा और ज्ञानसही शाखा के प्रतिनिधि कबीर हैं, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। कबीर अपनी बात को साफ साफ 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। ये बात आप कबीर नामक पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की पढ़ेंगे तो ये पंक्ति वहां पर आपको दिखाई पड़ेगी। इसीलिए
कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। और ये जो तथ्य है यहाँ पर, वाणी का डिक्टेटर कबीर को किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घुमा फिराकर परीक्षाओं में आता ही रहता है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुल्हा कहा है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, जिसका कि प्रमाण भी नहीं मिलता है कि वे विधिवत रूप से साक्षर थे। और उन्होंने एक जगह लिखा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो न हाथ। ये पंक्तियां प्रमाणित करती हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। और सवाल उठता है कि पढ़े लिखे नहीं थे तो इतनी तार्किक ढंग से बातें वे कैसे करते थे? तो इसका एक ही तर्क है कि उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो एक जगह से दूसरे जगह हमेशा जाते रहते थे और सत्संग में रहते थे और वहीं से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखी सत्य और अनुभव को उन्होंने प्रमुखता दी। इसलिए उन्होंने कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। और उनकी एक खास पंक्ति और कई बार बताई जाती है, जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान के तरफ संकेत करती है कि मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये भी पंक्ति काफी फेमस रही है और परीक्षाओं में कई बार घूम फिर कर पूछी भी जाती है, तो आपका ध्यान उधर जरूर गया होगा। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। तो एक तरीके से कबीर को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो परंपरा से उनको मिला हुआ है, और ये परंपरा रही है नाथों की, सिद्धों की और सूफी संतों की। कबीर कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे और जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। और देखेंगे आप कि ये सभी उनकी मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए तथ्य हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं विकल्प के तौर पर, जिसे कि आपको ध्यान में रखना है कि वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे। वे जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। और एक पंक्ति मैंने इससे पहले बोली थी कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो ऐसा कुछ विचार कबीर का था, जिससे कि आप बीए में जब पढ़ रहे होंगे, एमए किए होंगे और लगातार आप पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें आप जान रहे हैं। बस आपको एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड में लगी हुई पुस्तक के आधार पर कुछ कुछ जानकारियां रखनी है, तो इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। जिस पद की मैं बात कर रहा था वो पद है यहाँ पर कि हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहे तीन ही कहो, तो जग जिन नाहिन पहचाना। तो ये पंक्ति यहाँ से शुरू हो रही है और कबीर दास की ये पंक्तियां हैं। और पहले हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे और जो भी शब्द कठिन होंगे, और मानकर चलिए कि जो शब्द कठिन होंगे उनके अर्थ को भी बताना होगा, और यही शब्द परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। तो पहली पंक्ति है, हम तो एक एक कर जाना। कबीर दास कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है, और इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया। दो ही कहे, जो कहता है कि ईश्वर दो है या उससे अधिक है, तीन ही को दोजक। अब आपके दिमाग में ये दोजक शब्द आया होगा। दोजक का जो अर्थ है यहाँ पर वो है नरक। ठीक है, नरक मतलब स्वर्ग का जो विलोम है नरक। जिन नाहिन पहचाना, कबीरदास कहते हैं कि हमने तो जान लिया कि ईश्वर एक ही है, लेकिन जिसने कहा कि ईश्वर के अनेक रूप हैं और वो ठीक से नहीं पहचान पाया कि ईश्वर एक ही है, उसको कहीं जगह नहीं मिलती, उसको जगह मिलेगी तो नरक में ही उसको जगह मिल पाएगी। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं। और नीचे कई उदाहरण कबीरदास दे रहे हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से हमें समझना है क्यों वो ईश्वर को एक मान रहे हैं। उनका तर्क है कि एक ही पवन, पवन एक है, एक ही पानी, पानी भी एक है, एक ही ज्योति, प्रकाश भी एक है, सब समान है। मतलब एक पवन है, एक पानी है, एक ज्योति है,
एकई खाक गढ़े सब भाड़े, एकई कोहरा साना। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके दिमाग में आया होगा, एक तो देखिए यहाँ पर समाना शब्द आया हुआ है। समाना मतलब व्याप्त होना। ठीक, कबीरदास कहते हैं कि इस पूरे जो भी जगत है उसमें हवा एक ही है, पानी एक ही व्याप्त है और प्रकाश भी एक ही है। तमाम प्रकाशों की हम व्यवस्था कर लें, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है वो सबसे अलग है। आगे की पंक्ति है कि एकई खाक गढ़े सब भाड़े, एकई कोहरा साना। तो यहाँ पर जो शब्द है खाक, खाक का मतलब मिट्टी। यही मान लीजिए परीक्षा में पंक्ति दे देगी और पूछ लिया जाएगा कि खाक मीन्स क्या होता है, तो आप तुरंत बता देंगे मिट्टी। और जो दूसरा शब्द है यहाँ पर कोहरा, कोहरा जो कुम्हार है, जो जिसको कि वर्तमान समय में प्रजापति कहा जाता है, जो कि मिट्टी से बर्तन इत्यादि बनाता है, एक तरीके से कलाकार ही कहा जा सकता है, तो कुम्हार। तो कबीरदास का मानना है कि सब कुछ एक है और जो कुम्हार भी है एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, बर्तन एक ही मिट्टी से सब बर्तन बनाता है। एक ही कुम्हार ताना, ताना का जो यहाँ पर अर्थ है वो एक साथ मिलाकर। जैसे आप आटा गूंथते हैं, कई जगह उसको कहा जाता है कि हम आटा सान रहे हैं, ठीक है, एक साथ मिलाकर। तो एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही कोहरा साना। जैसे कुम्हकार एक ही मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, बस उसको रूप अलग मतलब उसका नाम अलग अलग हो जाता है। और कबीर का भी वही मानना है कि ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उसका नाम अलग अलग है। वही राम है, वही रहीम है, वही अल्लाह है, वही अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे वे कहते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अगिन न काटे कोई। कह रहे हैं कि जैसे बढ़ई, काष्ट मतलब लकड़ी, वो काटता है, लेकिन अग्नि आग मतलब आग को कोई नहीं काट पाता है। सब घटे अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। और आगे वो कहते हैं कि जिस तरीके से ये जो शरीर है ये नश्वर है, ये नष्ट हो जाता है, लेकिन उसमें आत्मा सदैव व्याप्त रहती है, मौजूद रहती है। और धरे स्वरूप सोई, और जो हृदय है वो भले अनेक रूपों को धारण कर लेता है, हृदय में अनेक रूप समाहित होते हैं। माया देख के जगत लुभाना, काहेरे नर गरबाना। और कहते हैं कि जो पूरा संसार है वो मोह माया में फंसा हुआ है। और जो व्यक्ति है, गरबाना का यहाँ पर है गर्व करना, ठीक है, यहाँ पर जो आया हुआ है गरबाना शब्द, इसका मतलब है गर्व करना। तो फिर कहते हैं कि काहेरे नर, नर मतलब मनुष्य गर्व करता है, जो कि इस जगत में लोभ माया में फंसा हुआ है। आगे लिखते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो वो उसको कोई नहीं सताता है, उसको कोई नहीं दबाता है। कहे कबीर दीवाना। और कबीर भी अब अपने को निर्भर निर्भय मानते हैं, निडर मानते हैं, और कहते हैं कि वो ईश्वर का दीवाना हो गया है। तो ये ऐसा पद है जिसके माध्यम से कबीरदास ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखने का प्रयत्न किया है, ज्योति रूप में स्वीकारा है और उसकी व्याप्ति पूरे संसार में माना है। और इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए अनेक उदाहरणों के द्वारा उसको रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। जिसमें कि आपने देखा कि बात उन्होंने की पवन की, पानी की, ज्योति की, और कुम्हार और मिट्टी से जोड़कर देखा, बढ़ई और लकड़ी से जोड़कर देखा, और फिर संसार को भी माया से जोड़कर देखा। और मनुष्य जो भी गर्व करता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो सब एक तरीके से माया है। उसको मुक्ति तभी मिल सकती है जब वो निडर हो और ईश्वर की भक्ति करे। कुछ यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, ये जो पद है लिया गया है,
ये खास पुस्तक से लिया गया है जिसका नाम है कबीर वांग्मय, और इसके लेखक हैं जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह। और हमने बताया कि बीजक 3 खंडों में है, तो ये पद शबद से लिया गया है। जिसमें आपने पढ़ा था साखी शबद रामायणी, तो शबद से ये पद लिया गया है। तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किताबें हम पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पाते हैं कि आखिरकार ये कौन सी किताब से पद संकलित है। अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो फिर आप एग्जाम के बाद खोजना शुरू कर देंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी इस लेक्चर को देख रहे होंगे वो एकदम से क्लियर हो गए होंगे, अपने नोटबुक पर इसको नोट कर लिए होंगे। तो कबीर से संबंधित जितने भी तथ्यात्मक चीजों को मैंने बताया, उनके पद की व्याख्या करने का प्रयास किया, और जो भी कठिन शब्द थे उनको भी बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि ये मेरा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो इसको जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आगे हम बात करेंगे मीरा के ऊपर, मीरा के पद की भी व्याख्या करेंगे। उससे पहले हम मीरा से संबंधित कुछ तथ्यात्मक चीजों पर बात कर लेते हैं। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ। अब इसके पहले हमने कबीर का 1398 और इनका 1400, यानी कि मीराबाई जो है 100 साल छोटी थी कबीरदास से। और मीराबाई का जन्म कुड़की गांव, जो कि मारवाड़ रियासत में पड़ता है, वहां पर हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जीरो मायरो। ठीक है, तो ये एक तरीके से राजस्थानी पुट लिया हुआ है नाम, तो इसको ध्यान में रखिए। मीरा का निधन 1546 में हुआ, जबकि आप देख रहे हैं कबीर का निधन हो गया 1518 में। एक तरीके से आप देख रहे हैं कि भले 100 साल का अंतर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये दोनों समकालीन से प्रतीत हो रहे हैं, अगर हम इन तथ्यों को देखें यहाँ पर तो। ठीक है, जहाँ कबीर निर्गुण शाखा से जुड़े हुए थे, वहीं मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री के रूप में जानी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर मीरा से संबंधित और तथ्यों पर बात करें तो ये कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। मीरा की जो भक्ति भावना है, अगर भक्ति की बात करें तो ये सवाल खूब पूछा जाता है किस तरीके की है, तो माधुर्य भाव की इनकी भक्ति है। माधुर्य भावना मीरा की भक्ति में दिखाई पड़ती है। मीरा के जो गुरु थे वो हैं संत कबीर रैदास। ये भी इंपॉर्टेंट है कि रैदास इनके गुरु के तौर पर जाने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। जो कि एक पद आएगा उससे और क्लियर हो जाएगा, आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ घराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। तो आप देख रहे हैं कि शुरुआत हो रही है चित्तौड़ से, चित्तौड़ से फिर मेड़ता, मेड़ता से वृंदावन, वृंदावन से आखिरी के जीवन में वो द्वारिका चली गई। तो ये 3-4 जगहों को आपको मीराबाई से रिलेटेड जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि आपको एक पता चल जाएगा कि मीराबाई का भी जीवन स्थिर नहीं था। वो यहाँ से वहाँ आना जाना लगा था, चित्तौड़, मेड़ता, वृंदावन, द्वारिका। और माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। रणछोड़ दास जो कि द्वारिका में है। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। मीरा ने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। और देखा जाए स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से तो मीरा उन तमाम महिलाओं की एक आवाज के रूप में है। जब पूरा सामंती व्यवस्था अपने चरम पर थी, उस समय मीरा ने चौखट को पार करने का प्रयास किया था। और हंसी मजाक में हमारे जेएनयू में एक प्रोफेसर थे, वो कहा करते थे कि अगर मीरा होती तो मेरे अंडर में पीएचडी करती। तो हमेशा हंसी मजाक में यही बोला करते थे, क्योंकि वो भी राजस्थान से थे। और जब भी मीरा की बात आती थी तो वो बार बार बोलते थे कि मीरा मेरे अंडर में पीएचडी की होती। तो जिस लोकलाज, कुल मर्यादा और तमाम सामाजिक वैचारिक बंधनों के विरोध में आज महिलाएं आवाज उठाती हैं, मीरा ने लगभग 650 वर्ष पहले ही इन आवाजों को उठा लिया था। पर्दा प्रथा का भी पालन उन्होंने नहीं किया। मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में
भी कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति भी मिलती है। तो ये मीरा का सोचना था। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वह दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी थी। जिसके तरफ मैं संकेत कर रहा था कि तमाम रूढ़ियों से ग्रस्त उस जमाने का समाज था, उस समय मीरा ने आवाज उठाई और वो आवाज आज स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वंदना है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए कि मीरा के जितने भी पद हैं वो गेय पद हैं, यानी कि ऐसे पद जिनको कि गाया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि भजन के तौर पर मीरा के पदों को कई बार गाते भी हैं लोग। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमने बताया कि वो चित्तौड़ गई, मेड़ता गई, वृंदावन आई, फिर द्वारिका गई। तो जब वृंदावन कोई व्यक्ति जाएगा तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत वो ब्रज भाषा जरूर सीखेगा, और बाकी चित्तौड़ मेड़ता इत्यादि जो है वो तो इनका घर ही रहा है। तो मीरा की रचनाओं को पढ़ेंगे आप तो राजस्थानी प्लस ब्रज दोनों का पुट दिखाई पड़ता है। ठीक है, और इसको एक बड़ा अच्छा नाम दिया गया है। अगर आपने आदिकाल पढ़ा होगा तो डिंगल पिंगल। ठीक है, तो आप कमेंट्स कर जरूर बताएं कि डिंगल पिंगल दोनों भाषाएं क्या है, क्योंकि ये भी घूम फिर कर आती रहती हैं। और जब मैंने पूछा है तो उसका कोई कुछ न कुछ कारण होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट्स कीजिए कि डिंगल में कौन कौन सी भाषाएं हैं और पिंगल में कौन सी है। खैर, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मीरा की जो भाषा रही है मूलतः राजस्थानी रही है, लेकिन कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। और आप देख रहे हैं कि सूफियों का प्रभाव कबीर के ऊपर भी था और मीरा के ऊपर भी था। और शुरुआत में ही हमने जब मीरा के जन्म इत्यादि के बारे में बात किया तो कबीर का थोड़ा सा वहां पर आपको मैंने तुलना करके दिखाया, और लगभग ये सब समकालीन दिख रहे हैं वहां पर। भले कबीर मीरा से 100 साल बड़े थे। 1398 उनका जन्म हुआ और 1498 में मीरा का। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। और वो एक चीज कहती हैं कि घायल की गति घायल जाने। जब आप पढ़ेंगे ना तो वहां पर कई पंक्तियां मिलती हैं और बार बार वो अपने दर्द को अपनी कविताओं के माध्यम से उकेरने का प्रयास करती हैं। तो जो पद है उस पद को भी हम देख लेते हैं। पद है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो सामान्य रूप से पहली पंक्ति में कोई ऐसा कठिन आपको शब्द नहीं मिलेगा जिससे कि आप परेशान हो। उनका मानना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। और आगे वो लिखती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी। अब यहाँ पर एक शब्द आया है कानी। कानी मतलब होता है मर्यादा। इस चीज को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। वो कहती हैं कि गिरधर गोपाल के अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं है, और वही गिरधर गोपाल जिनके सिर के ऊपर मोर मुकुट शोभायमान होता है वही मेरे पति हैं। उनके लिए हमने अपने कुल, अपने परिवार, अपने वंश इनको छोड़ दिया, कुल की मर्यादा को भी त्याग दिया। कहा कर है कोई, और इसके लिए कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरा क्या कर सकता है। आगे वो लिखती हैं कि संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है ढीग। ढीग का जो यहाँ पर अर्थ है वो है साथ। ठीक है, अब शब्दों का भी अपना महत्व है। यहाँ पर अगर ये बोल देती कि संतन साथ बैठी बैठी तो हो सकता है कि ये पंक्ति उतनी अर्थवान नहीं होती, लेकिन यहाँ पर देखिए शब्द ढींग आया, ये परीक्षा में आ सकता है। तो ध्यान में रखना है कि इसका अर्थ है साथ। लिखती है कि संतन ढींग बैठी बैठी।
सत्संग में बैठकर या फिर संतों के साथ बैठकर लोक लाज खोई। जो लोक लाज उन्होंने खो दी, जिसको कि लोक मर्यादा से जोड़कर देखा जाता रहा, उसको उन्होंने खोया। अंसुअन जल सींच सींची, और आंसू रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम बेली बोई। प्रेम रूपी बेली को उन्होंने बोया। अब तब बेली फैली गई, और जिस प्रेम रूपी बेली को उन्होंने बोया था अपने आंखों के जल से सींच सींच कर, मतलब अपने दुख और पीड़ा से सींच सींच कर, वो अब फैल गई है, उसका विस्तार हो गया है। आनंद फल हुई, और उसका परिणाम ये हुआ कि उससे आनंद रूपी फल की प्राप्ति हुई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे हैं, बिलोई। बिलोई का मतलब होता है मथना, ठीक है। बिलोई मतलब मथी। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथ घृत काढ़ लियो, और दही को मथ कर उसमें से घी को निकाल लिया। काढ़ी मतलब निकाल लिया। डारी दही छोई, और जो छाछ है उसको उन्होंने छोड़ दिया। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। और जैसे ही कृष्ण की भक्ति में वो लीन हुई, उसमें उनका मन लगा, राजी हुई, लेकिन जगत की, ऐसा जगत जो कि मोह माया में फंसा हुआ है, उसको देखकर इनको दुख भी हुआ, रोई भी। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। और फिर कृष्ण से निवेदन करती हैं कि अब आप ही हमारे तारणहार हैं, आप ही हमें तार सकते हैं। तो ये पद है, इन पदों को आप देखिए। ज्यादातर पदों में आपको अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ेंगे, और कुछ जगहों पर जैसे कि बैठी बैठी, यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। लोकलाज आप देख रहे हैं अलंकार, यहाँ पर अनुप्रास है। सींची सींची, तो इन दोनों शब्दों में यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, ये भी हो सकता है कि अलंकार के तौर पर पूछ लिया जाए। इसके बाद जहां जहां डैश लगा हुआ है, जैसे प्रेम बेली, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। आनंद फल, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। तो इस तरीके से इस पद की व्याख्या भी आप समझ लिए होंगे, और जो भी कठिन शब्द थे उनके अर्थों को भी आप जान पाए होंगे। और आखिर में यही कहा जा सकता है कि इस पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है, तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति अपना दुख प्रकट किया है। तो ये पद कुछ इसी उद्देश्य से मीरा ने लिखा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने मीरा के पदों की व्याख्या की, कठिन शब्दों के बारे में बताया, और जो भी उसका अर्थ है उसको भी बताया, और कुछ तथ्यात्मक चीजों की तरफ भी संकेत किया, जिससे कि किसी भी तरीके के सवाल आए तो आपको दिक्कत ना हो। उसी तरीके से हमने कबीर के पद को भी बताया, कठिन शब्दों के बारे में बातचीत किया, कबीर से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातचीत की। तो उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा, और जैसे ही आप आरोह भाग 1 दोबारा पढ़ने जाएंगे तो और स्पीड से उसको कवर करेंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।